Hello, my dear friends. Today we are discuss about a new topic. एक नया टॉपिक नया अध्याय लेके आए हैं रेजोनेंस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपके 11th क्लास का है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, 12th क्लास में भी आपके पास आता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज हम इसको पढ़ते हैं एक नई डेफिनेशन के साथ, एक न्यू ट्रिक के साथ, एक न्यू आइडियाज के साथ कि रेजोनेंस होता क्या है। सपोज करो आपके पास 5 है पॉइंट ए बी सी डी ई, ये 5 स्टूडेंट है और 5 के 5 स्टूडेंट 11th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, ये 5 स्टूडेंट है जिनका नाम ए बी सी डी ई है और 5 के 5 स्टूडेंट 11th क्लास में स्टडी कर रहे हैं। तो ये 11th क्लास तो एक सिंगल मॉलिक्यूल हो गया। ये तो एक आपके पास क्या हो गया, सिंगल मॉलिक्यूल हो गया। और ये 5 क्या हो गए, अलग अलग हो गए, डिफरेंट स्ट्रक्चर। बट दीज 5 टू रिप्रेजेंट द होल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सिंगल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इट मींस ये एक सिंगल मॉलिक्यूल है ना, इन पांचों की प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाता। तो रेजोनेंस भी ऐसे ही आपके पास कहता है कि इन केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल्स, in case of certain molecule, ठीक है, हमारे पास कि लेविस जो स्ट्रक्चर है, लेविस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेविस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन द होल या ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसकी तरह हमारे पास ये अकेला इन पांचों प्रॉपर्टी को शो नहीं करता। तो इनका इसके लिए हमारे पास कह रहे हैं कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स, जिन हमारे पास मेनी स्ट्रक्चर बने 5 बने, तो जिनके हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स ईच ऑफ व्हिच कैन एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज आपके पास ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड बट देयर मोर can explain the properties of molecule, the actual structure of आपके पास in between of all contributing structures, in between all contributing structures आपके पास, and that is called resonance hybrid, and the different individual structures are called resonating structure आपके पास। ठीक है, और this phenomena is known as resonance। क्लियर हुआ? ठीक है, तो देखो क्या हुआ कि एक सिंगल मॉलिक्यूल से कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स में लेविस स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंट द होल प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स। तो हम उसका क्या नहीं कर सकते, तो उसमें हमने क्या किया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स टू रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस आपके पास गिवन मॉलिक्यूल्स, एंड दिस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमारे पास ये कहला है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आपके पास कोनिकल फॉर्म्स। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कॉनिकल फॉर्म, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, आपके पास रेजोनेंस की बात जब आ रही है तो हमारे पास हमने लिखा सिंपल सी बात है, टू फॉर्मेशन ऑफ मैनी पॉसिबल स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने लिया O3, ओजोन। ठीक है, O3 को सिंपली हम क्या लिखते हैं, O, ये लीजिए आपके पास। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि यहां हमारे पास ये लीजिए। ठीक है, यहां हो गया आपके पास इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आपके पास, ये इधर कीजिए, ये इधर कीजिए। देखो ये रेजोनेटिंग सिंबल कि एक बार इलेक्ट्रॉन दिए, एक बार दिए, आपको लिए वापस, तो आपके पास क्या हो गया, O सिंगल मॉलिक्यूल, डबल O वन। ठीक है, एंड ओवरऑल आपके पास क्या कह सकते हो उसको, O O O, ये आपके पास। ठीक है, ये जो आई आपके पास कि ऑक्सीजन बिटवीन ऑक्सीजन जो भी हमारे पास डिस्टेंस आई है, ये आई है 180 पिकोमीटर, 128 पिकोमीटर, सॉरी कितने, 128 पिकोमीटर। तो देखिए ये भी आपको 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये भी आपका O3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी आपका O3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्ट्रक्चर। So that is the resonance. These two structure, that is your resonance hybrid structure, conical forms, and that is called its resonance structure. ये आप इनके आप resonance structure को लिख सकते हो O3 के अंदर, ठीक है। And many structures, some of the rules या conditions कुछ तो होंगी भाई हमारे पास। तो rules है for writing of resonance structure, rules। रूल्स क्या है हमारे पास कि हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर किनका लिख सकते हैं हमारे पास। फर्स्ट आपके पास कह रहे हैं कि द कंट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर शुड बी आपके पास द सेम पोजीशन ऑफ एटम। किसका हो? शुड बी द सेम पोजीशन ऑफ एन एटम, ठीक है। जिसके अंदर कह रहे हैं कि दे शुड डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, वो खाली किससे अलग हो? अपनी पोजीशन ऑफ एलिमेंट से अलग हो, ठीक है। सेकंड कंडीशन आपके पास कह रहे हैं जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो आपके पास आ रहे हैं वो सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उनके पास क्या हो? सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। वो आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। थर्ड आपके पास क्या कह रहे हैं भाई हमारे पास कि कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उनकी एनर्जी जो बनेगी उनकी नियरली क्या रहेगी? सेम रहेगी, सेम नियरली सेम एनर्जी। थर्ड कंडीशन हो गई। फोर्थ जो रूल्स आपके पास कह रहा है वो कह रहा है कि अगर एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे पास लाइक चार्ज शुड नॉट प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम, कि उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या कहते हो उस पे कि वाई अनलाइक चार्ज शुड बी वाइडली सेपरेटेड, तो उस पे चार्ज को क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने लिया N2O, क्या लिया हमने? N2O। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो N डबल बॉन्ड N, पहले बॉन्ड पे लिख लिया आपने, फिर इसके ऊपर लिखो N पॉजिटिव और ये दो और ये दो हमारे पास, ठीक है यहाँ पे, और इस ऑक्सीजन के ये दो और ये तो हो गया उसका स्ट्रक्चर। तो कह रहा है कि आपके पास फोर्थ रूल क्या कह रहा है कि जो चार्ज को सेपरेट किया जाता है शुड बी वाइडली सेपरेटेड, ठीक है हमारे पास। तो सेपरेटिंग चार्ज ये रहा आपके पास। आप कहेंगे नहीं हम इसको इस प्रकार से नहीं करेंगे, इसको इस प्रकार से करेंगे। देखिए आपके पास, तो आपके पास क्या बन गया? N ट्रिपल बॉन्ड N O, या ठीक है N ट्रिपल बॉन्ड N, और इसने ये दे दिया, तो आपके पास ये तो बच गए दो, ठीक है। यहाँ पे इसने लॉस किया, पॉजिटिव है इसके पास, इसने गेन कर लिया हमारे पास यहां से। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए तो सॉरी ये आपके पास आ जाएंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 2 2 और नेगेटिव। दैट इज द स्टार सेपरेशन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। दैट इज द फोर्थ रूल्स ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और थर्ड हमारे पास क्या गए इसको कि ये इलेक्ट्रॉन देने की बजाय ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, ठीक है। इसी से निकालते हैं। तो आपके पास क्या हो गया? N ट्रिपल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड O, ट्रिपल बॉन्ड। आपके पास क्या हो गया? N ट्रिपल बॉन्ड N, और इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हुआ, तो आपके पास क्या हो गया भाई? N। देखिए ये रूल है, ये अपना सेकंड कंडीशन ये रहा, एक ये रहा, इलेक्ट्रॉन गए हमारे पास। तो यहां हमारे पास क्या हो गए? 2 4 6 नेगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव, ठीक है। और इस ऑक्सीजन ने भी लॉस किए हैं पॉजिटिव। ये आपके पास एक तो ऑलरेडी नेगेटिव था, इसके पास एक और दे दिया, तो कितने हो गए? 2 नेगेटिव। तो इसका मतलब कि चार्ज सेपरेशन इक्वल होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, दैट इज द इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कह रहा है कि इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर दिस फर्स्ट सेकंड या थर्ड, इन दीज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या हुआ? लाइक चार्ज शुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम, जो देने वाला होता है ना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, उस पे प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण वो चार्ज को सेपरेट करता है बाय लूजिंग ऑफ पेयर। एक बात तो इन स्ट्रक्चर से दोनों से क्लियर हो गई कि भाई आप जो भी बॉन्ड बनाएंगे उसमें आपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। एक खाली इलेक्ट्रॉन से आप नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या है? कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि भाई उसके पास क्या हो? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लोन पेयर का, तभी आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब ये जो रूल जो है ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है,
ये थर्ड है, क्लियर है थर्ड। अब जो थर्ड कह रहा है रूल्ड आउट, ये तीसरा रूल के विपरीत है हमारे पास, ठीक है, बिकॉज इट हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम। एडजेसेंट एटम कौन सा है डोनर, ऑक्सीजन। क्यों है ये रूल के खिलाफ, क्योंकि इसके ऊपर एडजेसेंट, बिकॉज एडजेसेंट एटम कंटेन पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये रूल्ड आउट है, ठीक है। तो ये आपके पास थे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कुछ और डिफरेंट टाइप्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो आपके पास बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आएंगे आपके पास। तो आई थिंक दैट आप इनसे पढ़ चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि भाई हमारे पास मेन पॉइंट क्या है रेजोनेंस में, कि आपको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आगे देना है, दूसरे से पीछे से लेना है, और तभी उसके पास हमारे पास ये एरोमार्क दिखाते इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन को देना हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला होता है हमारे पास C6H6, क्लियर है। हमने 6 कार्बन ले लिए, देखो 1 2 3 4 5 और 6, ओके। यहां कार्बन है, क्लियर है। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 और ये हो गया 6। क्या इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, 4 वैलेंसी होती है ना कार्बन की भैया पास। तो देखो इसके पास 1 2 3 तो नहीं है, तो मैंने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया यहाँ पे हमारे पास। ऐसे इस कार्बन देखो 1 2 3 4 पूरी है, इसकी कंप्लीट नहीं है, इसको कर दीजिए, इसकी कंप्लीट नहीं है, इसको कर दीजिए। तो आपके पास क्या फार्मूला हो गया बेंजीन का, कि ये फार्मूला है बेंजीन का, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन दीजिए, ये तो इसको दे दिया आगे पोजीशन पे, तो ये भी क्या करेगा अगले पोजीशन दे देगा, ये भी क्या करेगा अगले पोजीशन पर, और आपके पास क्या बन जाएंगे कि ये यहां आ गया, ये इससे आगे पोजीशन देखोगे 1 2 3 4 5 और 6, तो 5 6 पे तक कहां गया, 4 5 6, 4 5 पे आ गया, और ये किस पे आ गया 2 3 4, ये किस पे आ गया 1 6 पे। तो एक तो ये स्ट्रक्चर आपके पास हो गया, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ठीक है। इनको बोलते हैं क्यूकल स्ट्रक्चर, क्यूकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अगर आप इनको ओवरऑल करना चाहे कि भाई हमारे पास ओवरऑल क्या आएंगे, आप लिख सकते हो इनको कि ये जो बॉन्ड है वो हर पोजीशन पे घूम गया, और आप इसको बीच में ऐसे देखते हैं। इसका मतलब जो हम बीच में स्फीयर स्फीयर लगाते हैं, गोलाकार लगा स्फीरिकल करते हैं, ये इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड क्या है, दैट कैन मूव एट कूल पोजीशंस बाय रेजोनेटिंग बाय रेजोनेंस, ठीक है। अब इन्हीं से ही आपके पास सेकंड स्ट्रक्चर, इससे हमारे पास बेंजीन कहती है, और आपके पास स्ट्रक्चर बना लेती है कि बेंजीन कहती है कि ये जो पोजीशन बॉन्ड की वो आपके पास एक आकर्ष हो जाए, एक ही पोजीशन पे डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो उसको क्या करेंगे, ऑर्थो पोजीशन के अकॉर्डिंग लेंगे। फिर कह रहे हैं कि हम इसको किसके अकॉर्डिंग लेंगे, पैरा पोजीशन के अंदर। तो ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, और ये आपका फिफ्थ, 3 स्ट्रक्चर ये हो गए। इनको बोला दीवार, जिसका साइंटिस्ट है दीवार स्ट्रक्चर, क्या बोले इनको दीवार स्ट्रक्चर। बट द एक्चुअल जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे पास ही लाइज करते हैं फर्स्ट और सेकंड हमारे पास, ठीक है। एंड दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ किस चीज के हैं, बेंजीन के क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स एंड दीवार स्ट्रक्चर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास है कि भाई हमारे पास क्या आ जाए कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड का फार्मूला है SO3। क्या फार्मूला है SO3। अब इसका बनाने तो भाई सेंट्रल मेटल एटम देखो क्या है, सल्फर है, कितनी ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, 3 जुड़ रहे हैं, तीनों जोड़ दिया हमने। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके भी देखो 6 हैं, ये भी जल्दी 6 हो गए, इसके भी देखो 6 है,
ठीक है। अब ये क्या करेगा, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ये करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ये भी डोनेट कर देगा, और आपके पास क्या बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास एस डबल बॉन्ड ओ और ओ। क्लियर हुआ, एस ओ, और हमारे पास ये क्या बच गए, एक दो, एक दो तीन चार पांच छह, एक दो तीन चार पांच छह। अब ये स्ट्रक्चर कैसा है आपका, किसका है, SO3 का। ठीक है, हमने इसका पहले लेविस स्ट्रक्चर लिखा, फिर इसका बॉन्ड बना दिया लोन पेयर में। अब इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपने लिखने हैं। ठीक है, अब भाई मैं लिखने में क्या है, देखो आपके पास ये इधर चले जाएं, ये इधर आ जाएं, तो एस ओ, ये क्या हुआ, डबल बॉन्ड ओ, ये ऐसे कैसा। ठीक है, अब आपने क्या किया, ये यहां चले जाए और ये यहां चले जाए, तो आपके पास क्या आ गया, एस डबल बॉन्ड ओ ओ, ये रहा आपके पास, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। That is the three structures, these three, one, second, first, second और third. That is the three resonance structure of sulfur trioxide. खाली आपको क्या करना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को दिखाना है डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर, और ये आपके पास रूल में कहा गया था कि भाई उनके पास अलग अलग पोजीशंस पे लिख सकते हैं आप। भाई कुछ एक और एग्जांपल है आपके पास, देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स, चेकआउट करते हैं कि SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। देखिए सल्फर है, एक ऑक्सीजन, दो तीन चार, अब इसके पास एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, चलो वो आपकी मर्जी इधर बना लो, और दूसरा हम क्या करते हैं, इसके साथ इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। ठीक है, एक अब एक, ये रहेगा हमारे पास। अब उसने ऊपर क्या लिखा है, SO4 2 नेगेटिव लिखा है, तो भाई हमने क्या कहा, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, दो चार दो छह, पहले तो इसके पास बच गए थे पांच, क्योंकि इसने एक बॉन्ड पेयर बना लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और एक नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक नेगेटिव चार्ज, ये होगा सल्फेट आयन, SO4 2 नेगेटिव आयन। इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखना आप लोगों ने, लिखे, पहला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सल्फर ये आपके पास है। ठीक है, बनाने के लिए आपके पास सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो टेट्राहेड्रल शेप बन जाती है। क्लियर बात है ना, अगर शेप की बात करते हैं, और बॉन्ड्स सेंटर सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर अटैच्ड टू अनदर एलिमेंट बाय ए बॉन्ड, दैट इज, वो आपके पास एक शेप बनाते हैं बेटा, जिसको आप क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, टेट्राहेड्रल शेप। आप उसके अकॉर्डिंग लिख लीजिए, हम तो उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे भाई। ये लीजिए, एक तो शेप ही हो गया, मैं रफली आपको बना देता हूं, एक ही हो गया आपके पास। इसी का रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखना चाहे, मैं बॉन्ड पेयर शो कर रहा हूं अभी, ठीक है, फिर लोन पेयर शो करेंगे हमारे पास, कि एक सल्फर ये रहा हमारे पास, एक एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये रहा, सल्फर है आपके पास, ठीक है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये लीजिए। अब हमारे पास सल्फर है आपके पास, इसको क्या करें, इसमें कर लीजिए एक, इस सल्फेट आयन को हमने लिखा है खाली बॉन्ड पेयर में। अब भाई इनके आप 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 1 2, अब इनके लोन पेयर पूरे कर दो। ठीक है, ये आप लोन पेयर पूरे कर दीजिए। लोन पेयर क्या है, इनका ऑक्टेट पूरा और ऑक्सीजन का, ये लीजिए। ये आपके पास चारों स्ट्रक्चर, फर्स्ट नंबर दिया आपने, सेकंड नंबर दिया, थर्ड नंबर दिया और फोर्थ नंबर दिया। ये चारों के चारों आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, किसके, सल्फेट आयंस के, किसके हैं, सल्फेट आयंस के। क्लियर है, इसी प्रकार आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख सकते हो, HNO2, अनदर एग्जांपल्स आर नाइट्रस एसिड, HNO2 का लिख सकते हो आप, ठीक है, CO2 का लिख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड CO3 2
एक्सेट्रा, इनका लिख सकते हो, ठीक है। और इन्हीं में हमने कहा कि भाई आपके पास जब कंपेयर करते हैं किसके बीच में, और रेजोनेंस एनर्जी की बात करते हैं, रेजोनेंस एनर्जी के बीच में बात कर लेते हैं, ठीक है। इनका आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर यू कैन ड्रा आल्सो, ठीक है। सिमिलर एग्जांपल्स आर लाइक दिस, इस प्रकार से। तो कहा कि द डिफरेंस इन एनर्जी द रेजोनेंस हाइब्रिड, डिफरेंस इन द एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में बात करते हैं। रेजोनेंस एनर्जी कह रहे कि द डिफरेंस एनर्जी, द डिफरेंस इन बिटवीन, द डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड और एंड द मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, किसके बीच में, रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट, आपके पास क्या, स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में, ठीक है ना। उसके मैंने कि वो कंट्रीब्यूटिंग जो स्टेबल होगा तो उसकी मतलब उसकी क्या होगी, हैविंग लिस्ट एनर्जी, क्लियर, उसकी एनर्जी क्या होगी, कम हो गया हमारे पास। उसके बीच में कि भाई रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में और मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के बीच में जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं, हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं आपके पास। देखिए आप लोगों ने सभी ने डिफरेंस आपने पढ़ा, रेजोनेंस क्या होता है, कितने आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ड्रॉ भी किए हैं, और अब हम बात रेजोनेंस एनर्जी की तो उनके बाद ये भी कर लेते हैं रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है हमारे पास। तो जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, दे डू नॉट हैव, जो ये भी हमारे पास कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, दे डू नॉट हैव रियल, हमारे पास कहते हैं एग्जिस्टेंस, वो असलियत में नहीं होते, वो तो हमें दिखाए जाते हैं, बनाए जाते हैं हमारे द्वारा, ठीक है ना, आर्टिफिशियल होते हैं। दे डू नॉट हैव द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, दे डू नॉट हैव, क्या होते हैं, रियली नॉट एग्जिस्टेंस हमारे पास, ठीक है। दे आर ओनली इमेजिनरी, क्या होते हैं वो, इमेजिनरी होते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये इमेजिन हमने इसको इमेजिन किया कि लाइक ऐसे हो सकता है, कि इस पोजीशन पे भी हो सकता है, इस पोजीशन पे हो सकता है, और शुरू में बताया था कि ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे ये किसको शो कर रहे हैं, SO4 को स्ट्रक्चर को, एक सिंगल मॉलिक्यूल्स को शो कर रहे हैं। तो ये सारे कैसे होते हैं, जस्ट इमेजिन्स होते हैं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। ओनली दोज रेजोनेंस हाइब्रिड, ये क्या होते हैं, ओनली द रेजोनेंस हाइब्रिड, नॉट द रियल एग्जिस्टेंस, दैट इज द फर्स्ट, नॉट रियल एग्जिस्टेंस। पॉइंट क्लियर पहला। सेकंड पॉइंट हमारे कह रहे हैं कि जब हम रेजोनेंस से बनाते हैं बॉन्ड, जो आपकी लेंथ आती है मॉलिक्यूल बिकम्स, जो बॉन्ड लेंथ आती है किसके कारण, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस में, वो आपके पास क्या होती है, इक्वल होती है, वो भी क्या होती है हमारे पास, बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ एंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन CO3 2 नेगेटिव का ले लेते हैं एग्जांपल, भाई CO3 2 नेगेटिव आप बना रहे हो, तो CO3 का आपने बनाया ये इस प्रकार से, ये लीजिए, अब वही 2 नेगेटिव आ रहा है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन कमी थी, एक कमी थी, और 2 नेगेटिव, ठीक है। वो यहां नहीं करना चाहते, यहां दिखा दो, इसको हटा दो। तो ये कह रहा है कि जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, इन सेंटर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, इक्वल रहेगी हमारे पास, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जो एनर्जी है, जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या रहेगी आपकी, इक्वल रहेगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज आपके पास कि रेजोनेंस जो हाइब्रिड है उसके अंदर लोअर एनर्जी होती है, उनकी ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है, देखो ज्यादा स्टेबल है, लिस्ट एनर्जी है, ठीक है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड हैज लोअर एनर्जी, तो hence greater stability than the contributing structure, that is third point. फोर्थ पॉइंट आप कह रहे हैं कि ग्रेटर इट्स रेजोनेंस एनर्जी, जितनी एनर्जी ज्यादा होगी, रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज्यादा होगी हमारे पास, उसकी ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, उतनी ही मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर ग्रेटर द नंबर ऑफ आपकी कोनिकल्स फॉर्म्स होती है, यानी कि जो आपका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती ज्यादा होती है, एक्सेप्ट किसको, विद नियरली सेम एनर्जी, उसको छोड़कर जिसकी एनर्जी लगभग बराबर सी हो, ठीक है, वो क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, इसी को कहते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द
molecule. These are the characteristics of this. ठीक है, तो you can draw different kinds of resonance structures like CO3 2 negative, HNO2, benzene, phenol. वही वो आपके आगे क्लासेस में जाएंगे, तो बड़ी क्लासेस में तो आपके पास फिनोल है, एलोजन है, सॉरी एल्काइल हैलाइड है, सॉरी एराइल हैलाइड, सॉरी एराइल हैलाइड्स, भाई क्लोरोबेंजीन है, फिनोक्साइड है, फिनोल है, आपके पास बेंजीन है, CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, SO3, etc. different kinds of structures you can draw the resonance structure, and that is possible when they contain a lone pair of electron. So today our topic is resonance, और आई थिंक दैट आप सभी को समझ में भी आ गया होगा और आप इसको कर भी लोगे। बड़े ही आसान शब्दों में सीधी सी बात है, रेजोनेंस क्या कह रहा है, किसी चीज को रिप्रेजेंट करना। एक सिंगल मॉलिक्यूल कैन नॉट बी रिप्रेजेंट द होल प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। तो उस एक मॉलिक्यूल्स को अलग अलग पोजीशन पे हमें दिखाना है, एक बॉन्ड को अलग अलग पोजीशन पे दिखाना है, दैट इज डिपेंड ऑन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। क्लियर, सबको क्लियर हो गया? थैंक यू।